दुनिया के हर कोने में, उनके आइडियाज हैं ये, एंड we're बेसिकली एक्सिक्यूटिंग इट। तो ये जो सोशल मीडिया टीम, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम, उनको बड़ा कमाल जाता है। और मैं बस ये हमेशा कहता हूँ कि देयर इज नो, आई थिंक सब एक है, एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और एक जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया का, ये एक फिनोमेना है। और ऐसा फिनोमेना है कि रोज़ हम कभी डिसअपॉइंट होते हैं तो हमें ये सब, हम जाते हैं सोशल मीडिया पे तो हमें ये इंस्पायर करते हैं, हमें आइडियाज़ देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग मायूस भी होते हैं। तो मैं एक स्पेशल मैसेज लाया था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं Sure, एक प्ले करूँ। please. तो बेसिकली ये भी एक्चुअली मेरा मैसेज नहीं है, ये भी मैंने कहीं सोशल मीडिया से ही उठाया है। तो एक बंदा होता है अलादीन करके, तो उसकी एक वीडियो क्लिप है, तो आई वुड लाइक टू प्ले इट। जी, एक-एक करके हर चीज। ओके, इसको अली जब प्ले करना होगा तो आई विल जस्ट ब्रिंग इट टू the full screen. राइट। Yes. ओके, ऐड टू स्टेज। ओके, आपके मुवाफिक नहीं है तो एक कर, अगर आप सोच रहे हैं कि एक एक करके हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं है, तो एक बार उस दरख्त को जरूर देख लीजिएगा जिसका एक एक पत्ता उससे जड़ता जा रहा है, लेकिन वो दरख्त खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि बहार आएगी, और बहार को आने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान जिंदाबाद। जी चलिए जी, जबरदस्त। अच्छा जबरान, आई थिंक वी शुड स्टार्ट द प्रोग्राम। मैं थोड़ा सा बता दूं, देखिए कुछ करना ऐसे है कि हम लोग अपने गेस्ट्स को बुलाएंगे, जो हमारी लीडरशिप में से जितने भी लोग हैं हम उनको बुलाएंगे, वो यहाँ पर आएंगे, आप लोगों से खिताब करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि वो इस तरह हो जिस तरह की एक जलसा गाह होती है, और जलसा गाह वाला माहौल है। 30 के करीब चैप्टर्स हैं पूरी दुनिया में जो कि हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, जिन लोगों ने, वो लोग अपनी अपनी जगहों पर इकट्ठा हुए हुए हैं, और उनसे नारे भी सुनेंगे, उनको स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे, जिस तरह आप इससे पहले उनको स्क्रीन पर देख रहे थे। लेकिन और इसके साथ जिस तरह हमारे जलसों में वीडियोस चलती हैं वो भी हम चलाएंगे। तो पहली आज की हमारी वीडियो जो सिन्फ़े आहन पर है, हमारा आगाज खवातीन से हम आगाज करेंगे। इस पूरे फस्तायत के दौर में जिस मुश्किल और जुल्म उससे खवातीन गुजरी हैं, शायद कोई भी नहीं गुजरा। तो सिन्फ़े आहन की वीडियो, और उसके बाद हम अपने पहले गेस्ट को बुलाएंगे। ये तेरे कदम पहचान इरादे तेरे जिंदाबाद। ये बताए जीत का है अज़म। हाँ दुनिया बोले जो भी हमको है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर कर बुलंद परचम से हमारा कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान तू सिन्फ़े आहन एहसान। ये तेरे कदम पहचान तू सिन्फ़े आहन। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ कि हमारे आइंदा आने वाले जलसों की सदारत खान साहब खुद करें। बात करेंगे सन्फ़े आहन की। पिछले 1.5 साल में जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत का सामना इस मुल्क की खवातीन ने किया, उसकी शायद तारीख में भी मिसाल ना मिले।
लेकिन जिस तरह उन्होंने इस बर्बरियत का मुकाबला किया उसकी भी तारीख में नजीर नहीं मिलती। हमने सनफे नाजुक को सनफे आहन बनते हुए देखा। उन्हीं में से आजादी के नजरिए पर समझौता ना करने वाले किरदार को दावत देने लगी हूं, जो हर तरह के हालात में सीसा पिलाई दीवार की तरह डट जाने वाली, कभी जमान पाक में खान साहब की हिफाजत हो तो कभी बदतरीन शेलिंग में खुद जख्मी होने के बावजूद जख्मी कारकुनों को पानी पिलाती, कभी मीडिया के प्रोपेगेंडो को फाश करती दिखाई गई तो कभी सोशल मीडिया पर उनका प्रोपेगेंडे को फाश किया। ना सिर्फ खुद डटकर वक्त के फिरौनों का मुकाबला किया बल्कि मुझ जैसी कई खवातीन का हौसला बढ़ाया। फस्ताई निजाम के खिलाफ डटकर खड़े रहने की अमली मिसाल, जी हां, दावत दूंगी प्रेसिडेंट पीटीआई विमेन विंग कमल शोजब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश, बहुत शुक्रिया अली को और जिब्रान को और आपकी पूरी टीम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियालों को, इंसाफियंस को अस्सलाम वालेकुम। महविश, बहुत शुक्रिया। मैं मेरे जज्बात जरा ज्यादा इस वक्त ओवरफ्लो करें आंखों के थ्रू, तो प्लीज उसको माइंड ना करिएगा। ये ना समझिएगा कि हम कोई खौफजदा होकर रो रहे हैं। ये थोड़े से खुशी के भी आंसू हैं, थोड़े दुख के भी हैं, क्योंकि आज हम पाकिस्तान में होते हुए हमें मौका नहीं मिल रहा कि जो जमात 15-15 लाख के जलसे करती थी वो आज टेक्नोलॉजी की बेस पे आप तक पहुंच रही है, क्योंकि हमें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और ना हमें, और जो बाकी सारी लीडरशिप है वो आपसे कनेक्ट करने के लिए, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारी जो सोशल मीडिया टीम के वॉरियर्स है इनके थ्रू आज इस काबिल हुए हैं कि इस जलसे में बैठे हैं। तो हम थोड़ा खान साहब को मिस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनकी आवाज़ें हम उनके नज़रिए की तर्जुमानी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंसाफ, इंसानियत, खुददारी का जो अलम उन्होंने बुलंद किया है उसको आगे लेके चल रहे हैं और कोई नज़रिए से पीछे नहीं हटा है। जहाँ तक खवातीन की आपने बात की है, मैं सिर्फ क्विकली बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की 50% आबादी को हमेशा पीछे रखा गया, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर किया गया। किसी जमात ने हमेशा अपने बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वाली खवातीन को आगे लाते थे। ये वाहिद इमरान खान है जिसने पाकिस्तान की हर तबके की खातून को एक फोरम फराहम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत पे, और वो शख्स है, डेमोक्रेट है सही मानों में, जिसने अपनी वर्कर्स को एम्पावर किया। आप देख लें पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों में उनकी कोई एक बहन भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, बल्कि जैसी उनकी वर्कर्स जिन्होंने ग्रास रूट से स्टूडेंट फेडरेशन से सियासत शुरू की थी, उन्होंने हमें आगे किया है। मुझे देख लें, मलिका बुखारी थी, जरताज गुल थी, और कितनी खवातीन है अब हमारे साथ, और बहुत सारी खवातीन जिस वक्त शामिल हुई हैं इस माशाल्लाह वलवला अंगेज काफले में। तो अभी आप दिखा रहे थे खान साहब की तीनों बहनों को, इस वक्त भी आप देखें कि विमेन विंग की प्रेसिडेंट कमल शोजब है। तो ये खान साहब की डेमोक्रेसी है और ये उनका नजरिया है जो इसका मुंह बोलता सबूत में आपके सामने बैठी हूँ, और भी हमारी खवातीन की सारी आएंगी लीडरशिप। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये जितना जुल्म और बर्बरियत हुई, इसका मकसद क्या था। खान साहब ने खवातीन को पॉलिटिकल अवेयरनेस दी, उन्होंने बताया कि 50% मुल्क की जो आबादी है उसके क्या हकूक हैं, उन्होंने उनको जुबान दी है, उनको शऊर दिया है और फैसला साजी में भरपूर शमूलियत का मौका दिया है। तो जब राजनपुर के बाई इलेक्शंस हुए और उसमें जो स्विंग वोटर था या डिसाइसिव वोटर था वो खवातीन थी। एक इंतहाई पसमानदा, हमारा साउथ पंजाब का इलाका, मेरा ताल्लुक है क्योंकि साउथ पंजाब में अहमदपुर शर्किया से भावलपुर डिवीजन में, तो मैं फखर से बताती हूँ कि ये वो इलाका था जहां पर जब सैलाब आता था तो लोग अपनी बकरियां ले जाते थे, औरतें छोड़ जाते थे कि ये तो मुफ्त में मिल जाती हैं। वहां से औरतें निकली और उन्होंने वो इलेक्शन जितवाया। 17 जुलाई पिछले साल जो बाई इलेक्शंस हुए उसका आप देखें कि डिसाइसिव वोटर जो था वो खवातीन थी। तो उसके बाद इन्होंने ये प्लान किया कि ठीक है भाई, ये तो खवातीन को शऊर आ गया है। जलसों में आपको बच्चियां नजर आती हैं, खवातीन, बुजुर्ग खवातीन नजर आती हैं, और जिस वक्त इन्होंने 25 मई को या उसके बाद जब भी वायलेंस की, आपने देखा हमारी औरतें डट गई, वो वहां से ना भागी है ना पीछे हटी है, उन्होंने अपने सर फटवाए, जिस तरह आपने बताया, शेलिंग बर्दाश्त की, लेकिन वहां पे वो डट के खड़ी रही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब खवातीन को हम निशाने इबरत बना देंगे। लेकिन मैं सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आप आने वाली 7 नस्लों में जब ये खवातीन पे जो जुल्म कर रहे हैं ये ट्रांसफर कर रही है, ये 7 नस्लें तक याद रखेंगी कि इस मुल्क में जो मुसलमान कहलाते हैं, जहाँ इक़्तिदार है, हमारा कल्चर है कि लोग अपनी बीवी को, अपनी बीवी बेटी को, बहन को, औरत को इज्जत देते हैं, उसको खड़ा देखे तो सीट पेश करते हैं,
वहां पे आज उनको बेल नहीं मिल रही है, वहां पे उनके 14-14 दिनों के जिस्मानी रिमांड हो रहे हैं, 8-8 महीने से उनको बगैर केस चलाए दर्जनों झूठी एफआईआरों में अंदर बंद किया गया है। लेकिन ये बता दूं, खुशखबरी आपको दे दूं कि अज़्म हौसले में कोई कमी नहीं आई है। खवातीन ना डर के भागी थी ना डर के भागी हैं, लेकिन हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें पूरा यकीन है कि हम डट के खड़ी हैं, हक पे खड़ी हैं, और पाकिस्तान में हर फैसला साजी में खवातीन का रोल होना चाहिए। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो शऊर मिल गया ये तो अब नस्ल दर नस्ल चलेगा। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को खवातीन वोट से इंतकाम लेंगी, जो एक सियासी, एक जमहूरी मुल्क का एक जो दायराकार होता है, जो आइन के मुताबिक होता है। हम पहले भी आइन के साथ चले, हमने कोई गैर कानूनी काम पहले भी नहीं किया, ना हमारे लीडर ने हमें यह सबक दिया है, और इंशाल्लाह आइंदा भी। आप बेशक आइन को मत माने, मगर हम आइन को मानते हैं, हम कानून को भी मानते हैं, और अपनी सारी स्ट्रगल, अपनी सारी लड़ाई इंसाफ की बालादस्ती के लिए और आइन और कानून के बीच में रह के करेंगे। और सारी खवातीन को मैं पैगाम दे रही हूँ जो यहाँ सुन रही हैं, 8 फरवरी को आपने निकलना है, क्योंकि आप जब निकल के वोट डालेंगी ना तो इंशाल्लाह हमें कोई नहीं हरा सकता है। ये देख ले पीछे झंडे का निशान भी और बल्ले का निशान भी याद रखें, और इन सारी लड़ाई को हम अपने वोट से इंशाल्लाह 8 फरवरी को एक साइड पर करेंगे। और खवातीन के अज़्म हिम्मत में या उनके सिन्फ आहन होने में कोई शक नहीं है, ना वो पीछे हटी हैं, डट के खड़ी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की खवातीन ने हर मुश्किल वक्त में, इस वक्त भी भरपूर ये झंडा थामा हुआ है, जो हक का झंडा है, जो इंसाफ का झंडा है, जो इंसानियत और खुददारी का झंडा है, जो हमारे लीडर का नजरिया है। इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह। चले कमल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस पीटीआई वर्चुअल जलसे की पहली स्पीकर थी, और थैंक यू वेरी मच कमल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और मैं आप जो क्योंकि टेक्निकल कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जबरान अगर आप मेरे साथ हैं जरा प्लीज जबरान को आप ले लीजिए 1 मिनट के लिए। और मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि अब मैं वेलकम स्पीच जो हमारी थी वो थोड़ी सी डिले हो गई है, तो रऊफ हसन साहब को मैं लेना चाहूंगा। रऊफ हसन साहब ने जिस वक्त पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा संभाला, एंड वी नो कि कितना मुश्किल वो वक्त था। खैर, जितने भी लीडरान हैं वो बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं, मुसलसल 20 माह की ऐसी फस्तायत के इस दौर में डट कर खड़े हुए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, ओवर टू यू। थैंक यू अली, थैंक यू जबरान। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सारी दुनिया में जो भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने ये वर्चुअल जलसा ज्वाइन किया है, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे। और मैं I don't have words to applaud Gibran Ilyas, Ali Hasnan and their team for this wonderful innovative initiative जो कि हमने लिया है, और जो रियासत की फस्तायत, रियासत के जबर और रियासत के जुल्म जो है उसको काटता हुआ निकल गया है। और आज पीटीआई अपने उन तमाम सपोर्टर्स, उन तमाम दोस्तों के साथ उन तक पहुंच चुकी है इस इनोवेटिव ब्रेक थ्रू के ज़रिए। और मुझे यकीन है कि ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हमारी ये जो सोशल मीडिया की टीम है, इनके मैं एज आई से कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट कर सकूं, इनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर सकूं। ये जो हमारे वॉलंटियर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड बैठे हुए हैं, तो हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। Gibran, led by that incredible warrior of ours, Gibran, and of course his other wonderful colleagues, who have supported him in achieving so many milestones in the short history ever since the social media has been active to promote PTI's cause. So मैं अपने और बाकी तमाम गेस्ट्स को भी वेलकम करता हूँ। बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग आएंगे, जो अपने अपने ख्यालात से आपको आगाह करेंगे। और एक सब में, हर स्पीकर में, हर पीटीआई के फर्द में जो पीटीआई का सपोर्टर है, उसमें एक चीज़ कॉमन है, और वो है वो जज्बा जो कि अनडाइंग है। जो जितना रियासत अपना जुल्म और जबर बढ़ा रहा है, उसी के हिसाब से वो जो कमिटमेंट है, वो जो जज्बा है, वो बढ़ रहा है, वो और ज़्यादा इंसेंस हो रहा है। और वही जज्बा है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और वही जज्बा है जो यहाँ से हमें आगे लेके जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला वो मंजिल जिसका ख्वाब कभी खान साहब ने देखा था, और 27 साल की जद्दोजहद के बाद और इस टेम्परेरी सेटबैक के बावजूद
जो कि अनफॉर्चुनेटली एक कंस्पिरेसी के जरिए इम्प्लीमेंट किया गया है। मुझे यकीन है कामिल है कि हम आगे बढ़ेंगे और हम वो मंजिल जिसके लिए पीटीआई को कायम किया गया था, वो मंजिल हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हासिल करेंगे। थैंक यू रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया। I welcome everybody and I hope we have a wonderful time sitting here together for about 3 hours. Thank you very much. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। जी स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इमरान खान है आपका कप्तान और आप हैं उसकी टीम। आपने हमेशा याद रखना है, हमारी ताकत हमारी तादाद में है। 8 फरवरी को हम सब ने निकलकर इस हकीकी आजादी की जहाद में अपना अपना कतरा वोट के थ्रू डालना है और तमाम साजिशों को नाकाम करना है। जीत हक की होएगी, जीत सच की होएगी, जीत पाकिस्तान की होएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान कप्तान डट गया है, आप भी डट जाओ, मजबूत रहो, मुतहद रहो, ले रहो, अज़म रहो, उम्मीद रहो, हिम्मत रखो, हौसला रखो। अगली मंजिल हकीकी आजादी इंशाल्लाह। मैं बुलाना चाहूंगी कप्तान के उन सिपाही को उस तमाम फसलाई दौर में मजबूती के साथ इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े रहे हैं। अपने ऊपर प्रेशर बर्दाश्त किया है, जबर और जुल्म मुसलसल बर्दाश्त किया है और मुसलसल आवाज उठाई है हमारे उन लोगों के लिए जो इस फैशिस्ट निजाम की आग में झुलस रहे हैं। खासतौर पे हमारे वो बेगुनाह लोग जो नाहक कैद में हैं और हमारी खवातीन जुल्म के आगे ढाल बनकर खड़ी हुई हैं और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। ये मुसलसल उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। इज अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। एपी असेंबली के मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं फाइनेंस और हेल्थ के। वी आर वेरी हैप्पी दैट ही इज हियर विद अस। खवातीन और हजरात, अपनी भरपूर वर्चुअल तालियों में इस्तकबाल करिएगा। जी जिब्रान, may I start? You may start. Stage is all yours. Assalamu alaikum to everyone, the entire world. What an amazing event. और मैंने जब लास्ट देखा था तो पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन माशाल्लाह। मेरे से बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि, और बहुत से लोग वैसे ही जो है वो पूछते हैं या कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में किया क्या है और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल में किया क्या है। तो मेरे पास चंद मिनट है, बातें तो बहुत चीजों की हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ किया होगा तो उस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा पिछले 2-3 हफ्तों में भी निकला होगा कि किसी ने पहले नहीं किया था, क्योंकि ये वो कौम थी जिसने 1947 के बाद कभी किसी पार्टी को 2 बार नहीं आने दिया। और ना सिर्फ हम इमरान खान को 2 बार लाए, इंशाअल्लाह तीसरी बार तो रिकॉर्ड नंबर्स में लाएंगे। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो बहुत कुछ किया है, उसकी बेसिस में पूरे पाकिस्तान में भी आया। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आपकी सपोर्ट के साथ पीटीआई दोबारा भी आएगा। लेकिन अगर एक चीज इमरान खान को डिफरेंशिएट करती है, फर्क दिखाती है बाकी लीडर्स से, बाकी जितनी भी पार्टियां आप देखें, उनका मकसद अपनी कुवत, अपनी पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट करना है। आप सब वोटर्स, सारे पाकिस्तानी, उनके लिए एक जरिया है पावर तक पहुंचने के लिए। और ये स्टेट सारे पाकिस्तानियों के लिए काम कभी किया नहीं है, इसीलिए हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा बाहर भी है। मैंने खुद 16 साल बाहर गुजारे और वापस आया कि कोशिश करें कि ये बदले। लेकिन अगर एक चीज वो फर्क दिखाती है कि इमरान खान की हुकूमत क्या कर सकती है, वो है सेहत कार्ड। क्योंकि आप सोचें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो काम हो जिसपे आज तक अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं कि सबको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आप हमारे सेहत का निजाम ले लें, आप हमारे एजुकेशन का निजाम ले लें, हमेशा अगर किसी को आगे जाना पड़ता था तो सिफारिश के साथ। हॉस्पिटल उसी के लिए काम करता है जिसके पास सिफारिश हो। और मैं सिर्फ गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास आदमी की बात करता हूं, अपर मिडिल क्लास आदमी की भी बात करता हूं। क्या फर्क पड़ता है किसी की 2-3 लाख तनख्वाह हो?
एक दिल का ऑपरेशन 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का होता था। तो जब ये ख्वाब देखा, ये सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट बहुत टाइम से चल रहा था, ANP भी इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये आया जब PTI की पहली हुकूमत थी, और ये इसलिए आया कि वहां पे इमरान खान का एक विजन था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तरीके से चल सकता है। तो एक जो डोनर जनरेटेड प्रोजेक्ट था वो जब आया तो वो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आया, वो विद इन ईयर, 1 साल के अंदर वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैल गया। और जब हमारी दूसरी गवर्नमेंट 2018 में आई तो 4 में से 1 पख्तूनख्वा के लोगों के पास ये था। और थोड़ी सी मैं कहानी सुना दूं कि ये यूनिवर्सलाइज कैसे हुआ। यूनिवर्सलाइज हुआ, एक हमारी बजट मीटिंग थी, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स आए और उन्होंने कहा कि हमें 10-15 अरब रुपए चाहिए एक बिस्प सर्वे के लिए कि इसको 25 से 50% कर दे। और मैं उस वक्त एज फाइनेंस मिनिस्टर बैठा था, उन्होंने देखी कहा जब 15 अरब रुपए से हम 25% लोगों को डालेंगे सर्वे के साथ, तो हम सबको क्यों नहीं डालते। और वो फिर हमने 1 साल काम किया। जब उसकी बिडिंग हुई तो मुझे याद है ये कंपनीज मान ही नहीं सकती थी कि ऐसे हो सकता है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हो। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और याद रखें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में नहीं हुआ होगा, एक उंगली नहीं उठी, 20 अरब रुपए के साल का कॉन्ट्रैक्ट था। जब हमने खान साहब को बताया और खान साहब को कहा कि इसकी ओपनिंग आपने करनी है अगस्त 2021 में, या अगस्त 2020 में, तो मुझे याद है जब खान साहब बात कर रहे थे सेहत कार्ड के लॉन्च पे, और ये कोविड का वक्त था और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमने एक सोशली डिस्टेंस इवेंट किया था, तो मुझे याद है जब खान साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे यूनिवर्सल सेहत कार्ड को, तो उनकी आंखों में मैंने देखा और वहां से पता चला दैट इट क्लिक्ड इन हिज माइंड, उनकी ज़हन में कुछ आया कि ये तो अगर पूरी पाकिस्तान में आ जाए तो एक इनकलाब हो जाएगा, और वो उनका मिशन बन गया। तो हमने खैबर पख्तूनख्वा में नवंबर 2020 और फरवरी 2021 के दरमियान में लॉन्च किया, पंजाब में लॉन्च हो गया। और आप मानेंगे नहीं कि उस मुल्क में जहां पे एक अस्पताल काम नहीं करता था, तो इन्वेस्टमेंट आई, हॉस्पिटल्स बेहतर हुए, पब्लिक सेक्टर में पैसा गया, प्राइवेट सेक्टर में पैसा गया, और सिर्फ 2 सालों में 60 लाख लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ये इस्तेमाल किया। 60 लाख लोगों ने। खैबर पख्तूनख्वा में 140 मेरे ख्याल में लिवर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस हुए। हमारा जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट था वो चलता ही सेहत कार्ड पे था, और वो लोग जो कभी हार्ट बाईपास का सोचते थे तो ये सोचते थे कि पैसे नहीं है तो जान की बाजी लगाए, वो विदाउट थिंकिंग वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा सके, पब्लिक हॉस्पिटल जा सके। और ये निजाम को बदलना कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ इमरान खान कर सकता है। ये अनफॉर्चुनेटली जब कहानी खत्म हुई तो फर्क देख ले आप, जब ये खान साहब को निकाला गया और उसके बाद सेहत कार्ड के साथ क्या हुआ। 6 महीने तो बात हुई कि इसमें जरूर कोई करप्शन होगी। आपने मरियम नवाज शरीफ और लाडला जूनियर की बात सुनी कि उन्होंने कहा किसी तरीके से इसको बंद करना है, साथ में क्रेडिट भी लेने की कोशिश की कि प्रोग्राम हमारा है लेकिन बंद करना है। करप्शन की बात नहीं चली क्योंकि 3 इसके ऑडिट्स हुए थे, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी ने जब इसका देखा, इसको हमने उनको दिया थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए, तो उनके जो सबसे एस्टीम्ड प्रोफेसर है जुल्फिकार भुट्टा, उन्होंने कहा कि जो जितना इसका इंपैक्ट है हम सोच भी नहीं सकते थे। तो जब फाइनली इसको बंद नहीं कर सके करप्शन के लिहाज से, क्योंकि थी नहीं, तो इन्होंने पैसे देना बंद कर दिए। और आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस प्रोग्राम में एंड में 1 महीने में 4 लाख लोग जाते थे, और हम ये सोच सकते थे कि ये हम पुख्तूनख्वा और पंजाब से सिंध और बलोचिस्तान में भी डालेंगे, वो जिन 2 सूबों में था उसमें भी बंद हो गया या लिमिटेड अंदाज से जो है वो चल रहा है। मैंने आज देखा कि जिस सूबे में, हमारे सूबे में तकरीबन महीने के 1,30,000 लोग इस्तेमाल करते थे, अभी वो फैसिलिटी सिर्फ 20,000 लोगों के।
और पैसा तो है, जो कहता है पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन इमरान खान की विल नहीं है। ये फर्क है। और इसलिए जिस प्रोग्राम के लिए मैं जहां पे जाता था, जिस जलसे पे जाता था, कोई ना कोई रोकता था और कहता था ये मैंने इस्तेमाल किया। जब मैं पूछता था कि कितने लोगों ने सेहत कार्ड इस्तेमाल किया, तो हर जलसे में या हर प्रोग्राम में 25-30% हाथ उठ जाते थे, सिर्फ 2 साल के अंदर। आज हर बंदा जब अस्पताल जाता होगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे और उसको वो सर्विस नहीं मिलेगी, तो हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, वो खान साहब को याद रखेगा। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि हमारे जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो एक ऐसे प्रोग्राम को भी नहीं छोड़ सकते थे जो बेशक खान साहब ने शुरू किया हो, लेकिन जिसका फायदा पूरे पाकिस्तान को था। दैट्स द डिफरेंस। इसलिए एंड में मैं यही कहूंगा, याद रखें ये 8 फरवरी को, याद रखें कि आपके पास चॉइस ये है कि आप उस पाकिस्तान के लिए वोट करना चाहते हैं जो सिर्फ एलीट के लिए चलता है, या उस पाकिस्तान के लिए वोट करना चाहते हैं जिसका मुस्तकबिल आप खुद डिसाइड कर सके, खुद शेप कर सके। ये आपके पास चॉइस है। और अगर इंशाअल्लाह सेहत कार्ड दोबारा लाना है तो फिर जरूर जाके फरवरी 8 को ठप्पा लगाएं इमरान खान के निशान पे। जुल्म का बदला वोट से। आपका वोट बहुत से। शुक्रिया तैमूर झागड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे जी तैमूर झागड़ा साहब। और मैं अब चाहता हूं जिब्रान के हम थोड़े से नारे सुन लें लोगों के। आपको बड़ा शौक है वैसे भी नारे सुनने का, तो लंदन चलते हैं पहले। अच्छा, मैं एक लोगों को जो घर बैठे हैं उनको एक आइडिया दूं अली। हाँ जी। जो घर पे बैठे हैं ना, वो भी इसका बहुत अच्छे से पार्ट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने एक रिकॉर्ड किया था जूम पे, तो जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली साथ हो, तो मैं ये चलाता हूँ, ये जरूर देखें। ये देखें यार, ये देख रहे हैं आपको अली, ये जो स्टेज पे लाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। चले पहले उनको कर लेते हैं। वो नहीं आ रही वो वाली वीडियो, पुरानी वीडियो जो चल गई हमसे। तो अब देखिए, ये थोड़े से मसाइल तो रहते हैं लाइव चीजें चलाने पे, और जिसकी वजह से हम जो है वो है। लंदन, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ये कहाँ से आ रहा है अली? लंदन से जी। अब्दुल बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान तेरे जानिसां, इमरान तेरे जानिसां, इमरान तेरे जानिसां, इमरान तेरा एक इशारा, इमरान तेरा एक इशारा, इमरान तेरा एक इशारा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? लंदन, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पीटीआई यार, आप लोग लंदन, आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। ये बड़ा एक जज्बा इन्होंने बढ़ा दिया है। अच्छा, मैं पीटीआई कनाडा को भी, अगर आप चाहें तो पीटीआई कनाडा भी अगर अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्रेसिडेंट पीटीआई कनाडा जो है, वहां से अगर हम उनको, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर लें ताकि आप लोगों की आवाज आ सके हमें। आपके मुकाबले में लंदन था, लंदन को कैसे बीट करेंगे नारों से?
जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, मौत से, 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 जुल्म का बदला। चले जी, बहुत शुक्रिया, जुल्म का बदला, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं अब अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलता हूं। मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलता हूं और पहले मैं देख लूं कि वो नेक्स्ट स्पीकर हमारे साथ हैं भी कि नहीं। देखें, क्योंकि स्टेज नहीं है जहां पर मैं पीछे मुड़कर देख लूं कि वो हमारे साथ हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो हमारे साथ हैं इस वक्त के नहीं। तो अगर मैं अपने उनको देख लूं, जी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये जो स्पीकर है, इन्होंने, जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, जिनको मैं दावत देने जा रहा हूँ, इन्होंने बड़ा काम किया है, मजदूरों की तरह काम किया है, लाहौर शहर के अंदर काम किया है, बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई है, और ये आज से नहीं, बहुत देर से पीटीआई के साथ हैं। इमरान खान साहब की जब अदालत में हेयरिंग होती थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो ये वो शख्स है जो उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर जमान पार्क से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक जाते थे और लाहौर हाई कोर्ट से लेकर वापस आते थे। आप तमाम लोगों की, वो मोमिना ने कहा था, मैं उसी का जुमला चोरी करता हूं कि वर्चुअल तालियों में हाफिज फरहत अब्बास। बहुत शुक्रिया अली और जिब्रान, आप लोगों को मुबारक हो। आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वर्चुअल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इनेकाद किया और ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। मैं अपनी तकरीर का तो खैर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ खान साहब के साथ अपनी 17 साल रफ़ाकत का जिक्र ज़रूर करूँगा कि मैंने 17 साल में इमरान खान साहब को तवक्कल और इत्तेकाद और ईमान का एक मंबा पाया है। एक ऐसा शख्स जिसने कभी किसी चीज़ के लिए कोई हिर्स हवस नहीं की कि मेरी जायदाद हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरा बंगला हो, या मैं अपनी फैक्ट्रियां बनाऊं। उसने हमेशा सोचा तो किसका सोचा? गरीबों का, गरीब मरीजों का सोचा, शौकत खानम अस्पताल बना दिया। उसके बाद सोचा तो क्या सोचा? गरीबों के बच्चों का, उनके लिए नमल यूनिवर्सिटी बना दी। 2009-10 में जो सैलाब आया, इमरान खान फाउंडेशन बना दी गरीबों के लिए। मुझे आज भी याद है कि हम वजीरिस्तान मार्च में जा रहे थे। मुझे आज 17 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ऐसे लीडर के साथ हूँ जिसका मुझे बताते हुए फख्र महसूस होता है कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। मैं इमरान खान साहब का पॉलिटिकल सेक्रेटरी हूँ और खान साहब की मेहरबानी और पार्टी लीडरशिप की उन्होंने एतमाद किया और मुझे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं आज भी मुझे याद है हम वजीरिस्तान मार्च में जा रहे थे, उन दिनों एक रूमर उठी, एक थ्रेड आया कि जी 3 खुदकुश हमलावर दाखिल हो गए हमारे जुलूस में। डेरा इस्माइल खान में हमें था कि हमारे पे अटैक होगा, जो हमें एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट मिली। आज भी मुझे याद है डेरा इस्माइल खान के स्टार्ट में बुलेट प्रूफ गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हम दूसरी गाड़ी में मूव किए, वो आजम स्वाति साहब की थी, उसका टायर भी 3 से 4 किलोमीटर बाद पंचर हो गया। तो हमने कहा खान साहब आप इसके अंदर बैठे रहें, हम जब तक वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का कोई टायर चेंज नहीं कर लेते तो आप। उन खान साहब ने, नहीं, जो मेरी लिखी है वो अल्लाह ने लिखी है, क्या तुम करते हो बुलेट प्रूफ, लानत भेजो। खान साहब उठे और पीछे गाड़ी थी उमर डार वगैरह की VIP 1, आज भी मुझे याद है, खान साहब उस गाड़ी में मूव कर गए। मैं लोगों को बताना चाहता हूं जो ये समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा। वो एक शायर ने इमरान खान के बारे में कहा था, हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जब तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अगली बात मैं बताना चाहता हूं, बाप वजीर आजम था, बेटा वजीर आला था। ये जो लाडला साहब अनोखे लाडला हैं, इनका भाई और इनके भतीजे की बात कर रहा हूं। पंजाब में जिमनी इलेक्शन से 20, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने इसकी मैनेजमेंट की थी। हमने 20 जिमनी इलेक्शंस में, हुकूमत भी इनकी, निजाम भी इनका, पटवार भी इनका, थाना भी इनका, कचहरी भी इनकी, इसके बावजूद 20 में से 15 जिमनी इलेक्शन जीते थे। किस तरह जीते थे? आप लोगों की वजह से जीते थे। आप लोगों ने टर्न आउट बढ़ा दिया था। इसलिए जो ये फस्तायत हो रही है, इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही जवाब है, वो आपका वोट है। 8 तारीख को बिला खौफो खतर निकलेगा, गलियों कूचों में, खेतों कलियानों में निकलेगा, हर जगह आप लोग निकलेंगे। अगर टर्न आउट आपने 60 से 70% कर दिया तो इस मुल्क की तारीख रकम होगी और इमरान खान जेल में बैठे हुए भी इस मुल्क में राज कर रहा होगा। दूसरी बात मैं और करना चाहता हूं, आज किन पे पर्चे हो रहे हैं? आज उस शख्स पे, इमरान खान को गद्दार कह रहे हैं, आज हमाद अजहर को कह रहे हैं,
फैटफ में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को किसने निकाला? इमरान खान ने। आज आपने उस हमाद अजहर ने आज उसको गद्दार भी बना दिया, आज उसको दहशतगर्द भी बना दिया। आज हाफिज फरद भी दहशतगर्द है, गद्दार है। खुदारा अपनी पॉलिसीज पे नजर करम करें। मुझे पता है कि बड़े स्पीकर्स पीछे बैठे हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मुझे अंदाजा है। मैं सिर्फ एक शेर इमरान खान साहब के लिए मैं इमरान खान साहब की नजर एक शेर करके जाना चाहता हूं मेरे लीडर के लिए। और अल्लाह ना करे जिस सियासत में इमरान खान नहीं, उस सियासत पे भी लानत भेजते हैं और इंशाल्लाह सियासत भी नहीं करेंगे और खान साहब नहीं होंगे। सिर्फ एक शेर कहना चाहता हूं, मुनाफिकों की जमीन पर रह के मोहब्बतों के मैं ख्वाब देखूं, मुनाफिकों की जमीन पे रह के मोहब्बतों के मैं ख्वाब देखूं, अजीब ख्वाहिश के बीच सहरा में एक खिलता गुलाब देखूं, हक शनासी हो जिसका शेवा, जमीर जिसका बिकने ना पाए, जिंदा लाशों के झुमघटे में कोई तो ऐसा शबाब देखूं। और इस मुल्क में, इस दुनिया में एक ही वो शबाब है जिसका नाम है इमरान खान। इंशाल्लाह इमरान खान आप बहुत शुक्रिया, दुआओं से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाफिज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में चाहूंगा कि हम एक आधा कोई शहर और दिखा सकें, और जिन शहरों की बारी हो चुकी है अगर हम उनको स्क्रीन से निकाल लें, ताकि और बहुत शहर हैं जो पीछे हमारा जो ग्रीन रूम हमने बनाया है उसके अंदर इस वक्त वो मौजूद है, उस ग्रीन रूम में। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। अच्छा, एक वैसे जो असली जलसों में होता है ना कि एक जलसा हमारा स्टेज पे भी हो रहा होता है, वो आई थिंक मकाम पे हम पहुंच गए हैं। ये आज हम यहाँ ये वाला हमारा वहां पर जलसा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा स्लॉट्स हैं, लेकिन सब की सब स्लॉट्स जो है ये वो आप समझ रहे कि स्टेज के पास हैं, जो लोगों को दिए थे तो उससे ज्यादा लोग आ गए ये स्टेज के पास देते हैं स्टेज के। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी आप साहब। मैं जी अपने नेक्स्ट मेहमान को जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा काविश है उनकी, और हालिया दिनों में बिलखसूस उन्होंने, एक तो वो उस ऐसे सूबे से ताल्लुक रखते हैं कि जिस सूबे में सबसे ज्यादा जो है, जिसने जो है ना वो जुर्रत दिखाई है, इस्तकामत दिखाई है, एक जुर्रत का इस्तारा बनकर वो सूबा सामने आया है, उन लोगों की मिसाल दी जाती है। लोगों ने कन्वेंशन किए हैं, जगह जगह पर जुलूस निकाले हैं, पुरअमन एहतजाज किए हैं, और पूरे पाकिस्तान में किए। उनका ताल्लुक तो खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन वो इंसाफ यूथ विंग के सदर हैं। आप तमाम लोगों की भरपूर वर्चुअल तालियों में मैं दावत देता हूं मीना खान आफरीदी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी सोशल मीडिया टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने तारीख रकम की। पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा है कि कोई जमात जो है वो वर्चुअल जलसा कर रही है, और उसके साथ साथ मैं जो है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिस तरह से उन्होंने इसको वेलकम किया, जिस तरह से उनकी पार्टिसिपेशन रही है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। यूथ के हवाले से मैं बात करूँगा। मेरे लीडर इमरान खान ने जो है ऐसे माहौल में कि जब नौजवान जो हैं उनका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ नहीं था, हुकूमत साजी की तरफ नहीं था, ईवानों की तरफ नहीं था, ऐसे माहौल में मेरे लीडर इमरान खान ने नौजवानों को इस तरफ रागिब किया, उनको मोबिलाइज किया, उनको शऊर दिया। आज अगर आप देखें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मंजरनामे पे सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो नौजवानों का है। मुराद सईद को देखे, अलमगीर को देखे, अरसलान को देखे, इस तरह बहुत से नाम हैं जो आपके सामने आएंगे। कामरान बंगश को देखे, बहुत से नाम आएंगे आपके सामने। ये ऐसे नौजवान थे जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आज वो लोग जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का इस्तिआरा बने हुए हैं। तो ये मेरे लीडर की जो है एक वो है। नौजवानों, मैं आपको मुखातिब करके कहता हूँ, मेरे लीडर ने हमारी जंग लड़ी है। नौजवानों के लिए सबसे पहली चीज जो होती है